जय सिया राम। संत उद्बोधन ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। मेरे निज स्वरूप साधक महानुभाव मानव हैं। किसी किसी की सेवा, किसी का प्रेम, प्रेम श्रम साध्य नहीं है। प्रेम का ह्रास नहीं होता। प्रेम के लेने में तृप्ति नहीं होती, देने में घटता नहीं, नित्य नव बढ़ता ही रहता है। प्राण शक्ति का प्राण शक्ति का नाश होता है, पर विश्वास का नाश नहीं होता। अपने द्वारा अपने यह स्वीकार किया है कि प्रभु हैं, यहाँ से भजन का आरंभ होता है। विश्वास इतना ढूंढ और स्वतंत्र होना चाहिए कि शास्त्र आदि का प्रमाण भी न हो, तब भी आप विश्वास करें कि प्रभु हैं। जीवन में से प्रभु विश्वास न निकले तब भजन होगा। जिसे कोई वस्तु, परिस्थिति आदि सुख नहीं दे पाती, यही भजन करता है। जिसके जीवन में निरपेक्ष रस की मांग है, वह प्रभु विश्वास कर सकता है। जगत से अतीत के जीवन में जिसकी आस्था है, वह विश्वास कर सकता है, भजन कर सकता है। हमारी जो कामनाएं हैं वे पूरी हो जाए, यह ईश्वरवाद नहीं है। कामना पूर्ति और मोक्ष चाहने वाला प्राणी ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकता, इसलिए प्रेम नहीं कर सकता। दिल दिल देवे सो दिलवर को पावे। कामना पूर्ति, निर्वृत्ति और मोक्ष तीनों को जो छोड़ देता है, वही दिल दे सकता है। प्रभु से कह दो, मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जहाँ तक हो सके कुछ काल के लिए लोग शांत हो जाया करें, कारण कि प्रत्येक कार्य के मूल में या श्रम के मूल में सभी क्रिया रहित होते हैं। यानी श्रम के मूल में श्रम रहित और श्रम के अंत में श्रम रहित होना, यह सभी का अनुभव है। प्रत्येक गति के मूल में स्थिरता और गति के अंत में भी स्थिरता है। यह प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक तथ्य है। प्रत्येक संकल्प की उत्पत्ति से पूर्व और प्रत्येक संकल्प की पूर्ति के पश्चात स्वभाव से निर्विकल्पता रहती ही है। इस निर्विकल्पता का नाम ही मूक सत्संग है, जिससे आवश्यक शक्ति का विकास होता है। सुनने के पूर्व हम शांत हो जाए और सुनने के पश्चात भी शांत हो जाए। सुनने के पूर्व की शांति हमें सुनने की यथेष्ट सामर्थ्य प्रदान करेगी, और श्रवण के अंत में जो शांति होगी वह सुने हुए को स्थिर कर देगी। यह जो शांत रहना है, यह बहुत बड़ा साधन है, पर इस रहस्य को कोई बिरले ही जानते हैं। इसलिए यहाँ तक हो सके हम स्वभाव से ही शांत रहना चाहिए। इसमें अहंकृति न लगाए, अर्थात हम नहीं बोलेंगे ऐसी भावना भी न हो, अपितु सहज भाव से न बोलना, न सोचना, न देखना आ जाए, अर्थात इंद्रियों के भीतर बाहर से शांत रहने का स्वभाव बना ले, तो बहुत लाभ होगा। वर्तमान दशा का अध्ययन साधन निर्माण की भूमि है। अब प्रश्न यह है कि वर्तमान दशा का अध्ययन कैसे किया जाए। तो निज विवेक के प्रकाश में अपने रस रुचि को देखा जाए, जो बीज रूप से विद्यमान है, और उस योग्यता को देखा जाए जिससे विद्यमान रुचि की पूर्ति और निवृत्ति हो सके। यह नियम है कि विद्यमान रुचि की पूर्ति और निवृत्ति के बिना वास्तविक जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी इस परिवर्तनशील क्षणभंगुर जीवन से मुक्ति नहीं मिल सकती। वर्तमान दशा के अध्ययन से दो बातें स्पष्ट दिखाई देती है। एक तो यह कि इस परिवर्तनशील जीवन के प्रति अपना राग, और दूसरे नित्य जीवन की लालसा भी है। यही दो अपनी वर्तमान में विद्यमान रुचियां हैं। परिवर्तनशील से जो हमारा राग हो गया है, उसकी निवृत्ति हो जाए और नित्य जीवन की प्राप्ति हो जाए, इसी के लिए साधन निर्माण की अपेक्षा है। और साधन निर्माण तभी हो सकता है जब हम अपनी वर्तमान दशा यानी वस्तु स्थिति को भली भांति जान ले। वस्तु स्थिति को जानने के लिए हमें अपने सभी संकल्पों को भली प्रकार देखना होगा। जो संकल्प विवेक विरोधी है, यानी किसी के लिए भी अहितकर है, और जिनके वर्तमान से में पूरा करना आवश्यक नहीं है, उनका त्याग करना होगा। जो संकल्प विवेक विरोधी नहीं है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से परे है, यानी जिन्हें हम
पूरा नहीं कर सकते, उन्हें प्रभु अथवा विश्व को समर्पित करके निश्चिंत हो जाना है। ऐसा अनुभव में आया है कि कालांतर में ऐसे शुभ संकल्पों को पूरा करने करने की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। जो शुद्ध संकल्प है और जिन संकल्पों की पूर्ति में किसी का अहित नहीं है, वे स्वतः पूरे होते हैं। ऐसा विधान है। अशुद्ध संकल्पों के त्याग से निर्भरता और निर्भयता आ जाती है। निर्भरता से दोष मिट जाता है और प्रीति की जागृति हो जाती है, और निर्भयता से आत्मविश्वास में ढूंढता आ जाती है और अपने साधन में अविचल श्रद्धा हो जाती है। सर्व साधन निष्ठ होने के लिए हमें इन 3 प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। हमें क्या करना है? हम क्या जानना हमें क्या जानना है? हमें अपने को क्या मानना है? साधन की दृष्टि से हमें प्राप्त बल का सदुपयोग तथा प्राप्त विवेक का आदर करना है। बल के सदुपयोग से सभी निर्बलताएं मिट जाती हैं और विवेक के आदर से नासमझी मिट जाती है तथा निस्संदेह आ जाती है। निस्संदेह से जीवन और ज्ञान में भेद नहीं रहता। ये हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को और बुद्धि के द्वारा शरीर, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि के परिवर्तनों को जानते हैं। जब तक प्राणी मात्र इंद्रियां ज्ञान का प्रभाव रहता है, तब तक राग और दोष की उत्पत्ति होती रहती है। जब बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव होने लगता है, तब राग और दोष त्याग और प्रेम में बदल जाता है। हम अपने को साधक मानकर ही साधन निर्माण कर सकते हैं और अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साधक की कोई मांग होती है और उसका कोई दायित्व भी होता है। हमारी मांग है अविनाशी रस रूप जीवन की, और हमारा दायित्व है असत्य के त्याग का, यानी हम प्राप्त बल का सदुपयोग और विवेक का आदर करें। जय श्री राम।